Assalamu alaikum students, welcome to my channel. So today we learn about the chapter number 1 of math textbook, and chapter number 1 name is real number. So first of all we learn real numbers. Real number are those number which can be represented on the number lines. ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो तमाम के तमाम कौन से नंबर हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं. We also says about the real number that is a combination of the rational number and the irrational number, कि हमारे पास जितने भी रैशनल नंबर हैं और जितने भी इरेशनल नंबर हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, वो रियल नंबर बन जाएगा. ओके, सो वी लर्न अबाउट रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स a number that can be written in the form of p by q and the q is not is equal to 0, कि ऐसे नंबर जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे होते हैं रैशनल नंबर. और जो q है ना, जो नीचे वाली वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए. ठीक है, रैशनल नंबर में तमाम नंबर ऐड है लाइक एज नेचुरल नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम द नंबर 1, ठीक है, और होल नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम द 0. हमें पता ही है कि नेचुरल नंबर 1 से 1 2 3 ऑनवर्ड, और जो होल नंबर है 0 1 2 3 ऑनवर्ड, और एंड इंटीजर्स नंबर में तमाम के तमाम माइनस वाले नंबर जो नेगेटिव नंबर्स हैं 0, और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स ऐड होते हैं. ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे इंटीजर्स नंबर्स. सो पी बाई क्यू जो हमारे पास रैशनल नंबर हैं बिलोंग करते हो इंटीजर्स नंबर से. रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. तो बच्चों अब हमें पता चल रहा है उसके नाम से, टर्मिनेट रुक जाना, ऐसे डेसिमल नंबर जो रुक जाते हैं. ठीक है, डेसिमल दैट स्टॉप आफ्टर द फ्यू डिजिट्स, कि कुछ डिजिट्स के बाद उनका जो वैल्यू है वो रुक जाती है. लाइक उन नंबर्स को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. लाइक एज 1/4, अगर हम 1 है उसको 1 को डिवाइड करते हैं 4 से तो उसका आंसर आता है 0.25. ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू रुक गई है ना डेसिमल पॉइंट के बाद 25, आगे कंटिन्यू तो नहीं है ना. इसी तरह 8/2, 8 को जब डिवाइड करेंगे 25 से तो उसका आंसर आ रहा है 0.32. इसमें ये नहीं है कि सिर्फ 2 पे आके रुक रही है, नहीं, जो इसके डेसिमल पॉइंट के बाद 3 भी हो, 4 भी, 3-4 नंबर हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके रुक रहे हैं ना, तो वो कौन से नंबर होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. ओके, और दूसरी तरफ जो रैशनल नंबर के हैं नॉन टर्मिनेटिंग, वो नॉन टर्मिनेट होते हैं, नॉन टर्मिनेट नहीं रुकते हैं, एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इधर से पता चल रहा है कि एक तो वो रुकते नहीं हैं, मुसलसल उनके नंबर वैल्यूज चलते जाते हैं. ठीक है, और रिकरिंग का मतलब है सेम पैटर्न, सेम नंबर रिपीट होता जाता है. ठीक है, डेसिमल दैट डू नॉट स्टॉप, जो स्टॉप नहीं हो रहा बट रिपीट इन द पैटर्न, अपने पैटर्न में भी रिपीट होते जाते हैं. लाइक हैज़ 1/3 है, अगर 1 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो उसका आंसर आ रहा है 0.333 एंड इट्स कंटिन्यू. ठीक है, और लाइक ए सेम 1 को डिवाइड करेंगे हम 6 से तो इसका भी आंसर आ रहा है 0.166616. ठीक है, सॉरी 1616. ठीक है, जब ऐसे नंबर जो सेम पैटर्न से रिपीट होते जाते हैं तो हम उनको ऐसे लिख देते हैं 0.3, ऊपर लाइन लगा देते हैं. तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास ये वैल्यू है 3, ये कंटिन्यू है, स्टॉप नहीं है. ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर की दो क्वालिटीज़ हैं, कि रैशनल नंबर एक टर्मिनेटिंग होते हैं, उसका आंसर जो है वो रुक जाता है, जब हम उसके वैल्यू आती है तो उसका आंसर रुक जाता है पॉइंट डेसिमल नंबर के बाद, वो भी हमारे पास रैशनल है. और ऐसा नंबर जिसको हम डिवाइड करें किसी भी नंबर से और उसका आंसर कंटिन्यू चलता जाए, लेकिन उसके शर्त क्या है कि वो सेम पैटर्न से कंटिन्यू होता जाए. ठीक है, ये हमारे पास कौन से होंगे, रैशनल नंबर. सो वी नेक्स्ट लर्न अबाउट इररेशनल नंबर. ठीक है, ये रैशनल नंबर तो बिल्कुल उल्ट है ना, किससे, रैशनल नंबर से. द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q
ऐसे तमाम के तमाम नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होते हैं irrational numbers. So we also denoted irrational number by the q naught. Okay, आगे देखें irrational नंबर को हम क्या कह सकते हैं, और इसको नॉन टर्मिनेटिंग, इसकी इक्वालिटी भी कह सकते हैं. चले irrational नंबर कौन से होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, and non-recurring decimal number. Non-terminating, like as we can first of all learn decimal number that do not repeat a pattern of digits. अपने पैटर्न ऑफ डिजिट्स को रिपीट नहीं करते, मतलब कि सेम नहीं कि जिस तरह पीछे हमने पढ़ा 0.3333 ऐसे नहीं होता. इरेशनल में डिफरेंट नंबर्स होते हैं, डिफरेंट नंबर, ठीक है. और पॉइंट कंटिन्यू इनडेफिनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग, और जो उसकी वैल्यू है डेसिमल नंबर के बाद जो उसकी वैल्यू है वो चलती जाएगी, ठीक है. आपने ये याद रखना है कि इरेशनल नंबर की क्या दो बातें हैं. एक वो उसकी कहीं पे आंसर का कोई स्टॉप नहीं है, वैल्यू कोई स्टॉप नहीं होती, चलती जाती है, ठीक है. टू बी कंटिन्यू, यहाँ पे कंटिन्यू है उसकी वैल्यू डेसिमल नंबर के बाद. और पैटर्न सेम रिपीट नहीं होता, डिफरेंट वैल्यू. जिस तरह पाई, ये हमारे पास इरेशनल नंबर की जो मेन वैल्यूज़ हैं, लाइक एज पाई जो है हमारे पास वो 3.14 1.5 ये इसकी वैल्यू है. पाई की ये वैल्यू MCQs में पूछी जाती है. ये यूलर नंबर्स होते हैं, इसकी वैल्यू है 2.718. ये भी हमारे पास कौन सा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है. इस तरह अंडर रूट जो होते हैं हमारे पास 2, जितने भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ हैं अंडर रूट वाली, वो सारी की सारी हमारे पास कौन सी हैं, इरेशनल नंबर वाली हैं, ठीक है. अब इसका आंसर आ रहा है अंडर रूट 2 का 1.414. ये भी टू भी कंटिन्यू है और ये हमारे पास पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है. और जिस तरह अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 7 है, ये सारे इरेशनल हैं. लेकिन ऐसे स्क्वायर रूट वाले नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर बनता है, जिस तरह 4 है, 4 का कंप्लीट स्क्वायर है 2. जिस तरह 25 है, 25 का कंप्लीट स्क्वायर क्या है 5, ठीक है. ये हमारे पास ये वाले इरेशनल नहीं है, इज़ नॉट इरेशनल नंबर. ओके, अब मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लोगे कि हमारे पास रैशनल को नंबर कौन से हैं, हमारे पास इरेशनल नंबर कौन से हैं. आपको आसानी से पता चलता जाएगा. तो इंशाल्लाह अच्छी तरह आपको सारी समझ आ गई होगी. सो बच्चों, अब हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर वाली एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1, ठीक है. इसका पहला क्वेश्चन है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज द रैशनल एंड विच ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन है 2.353535. अब जैसा कि आपको मैंने पहले कंसेप्ट समझाए कि रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, अब हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं नंबर को देख के कि हमारे पास ये नंबर अब रैशनल है कि इरेशनल, ठीक है. सबसे पहले देखें 2.353535, ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है. डेसिमल पॉइंट के पास ये जो दो नंबर हैं 3 और 5, 3, 5 ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है. और हमें याद है कि सेम पैटर्न रिपीट होता है और किस में, रैशनल में. और उसके बाद फिर क्या हो गया, इसका डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू स्टॉप हो गई है, पॉइंट के बाद नंबर जो है स्टॉप हो गया, कंटिन्यू नहीं है. तो ऐसी जो थी क्वालिटीज़ किस में थी, वो हमारे पास थी रैशनल नंबर में, जिसमें डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद नंबर स्टॉप हो जाता है और उसके बाद सेम पैटर्न भी रिपीट होता है, सेम नंबर ऑफ पैटर्न. वो क्या थे, वो हमारे थे रैशनल नंबर. सेम एज इट इज़ हम इसको देख के कह सकते हैं कि इसमें पॉइंट के बाद नंबर भी स्टॉप हो गया, उसके बाद पैटर्न भी रिपीट होता जा रहा है. ये पैटर्न है ना 3, 5, 3, 5, 3, 5, तो ये हमारे पास कौन से नंबर हुए, रैशनल नंबर्स, ठीक है. अब हमारा सेकंड पार्ट जब हम देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है 0.6 और 6 के ऊपर क्या है, बार है, ठीक है. इस बार का हमें मतलब पता है कि जो ये नंबर है ये रिपीट होता जाएगा कंटिन्यूसली, ये मुसलसल चलता जाएगा, ठीक है. और अब हमें पता चल गया है क्वेश्चन को देख के, बार को देख के, कि ये नंबर एक तो कंटिन्यू है, चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, नॉन टर्मिनेट है. इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेट है और सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है और ये रिकरिंग भी है. नॉन टर्मिनेट भी है और रिकरिंग भी है. ये किसकी क्वालिटी थी,
ये हमारी रैशनल नंबर की क्वालिटी थी। ये देखें, नॉन स्टॉप, स्टॉप और सेम पैटर्न रिपीट, ये क्या थे? रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ से याद रखना है कि 6 के ऊपर बार है, बार का मतलब कि ये नंबर रिपीट होता जा रहा है, और रिपीट सेम रिपीटेशन फ़ौरन आपका दिमाग में आ जाएगा रैशनल नंबर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 3, 2.236067। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कंटिन्यू, मतलब कि रुका नहीं है, ये टर्मिनेट नहीं हुआ। कंटिन्यू है, नॉन टर्मिनेट है। सबसे पहले मुसलसल चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेट, और पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा। कोई पैटर्न है कि 2 3 हो, 2 3 नहीं ना, पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा। ऐसे नंबर जिसका पैटर्न भी रिपीट ना हो लेकिन चलता जाए, वो कौन से नंबर होते हैं? हमने पढ़े हैं, वो नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा था, ये देखो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो नॉन टर्मिनेट है, रुकते भी नहीं है, और मुसलसल नॉन रिकरिंग, और उनका सेम पैटर्न भी नहीं रिपीट होता है। ऐसे नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर। सो पार्ट 3 का आंसर है इरेशनल नंबर। आगे हमारे पास आ गए √2 वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या? स्क्वायर रूट 7 हमने पढ़ा था किसमें? इरेशनल में, कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके स्क्वायर रूट, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। वो कौन कौन से थे हमारे पास? √7 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है। इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना बने वो नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। इनका तो बनता है ना, जिस तरह 4 का स्क्वायर रूट अंडर रूट है, तो 4 का कंप्लीट स्क्वायर 2 है। ठीक है, 16 का हमारे पास 4 है, 25 का हमारे पास 5 है, 36 का हमारे पास 6 है। ये सारे हमारे पास है रैशनल नंबर। लेकिन जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता वो हमारे पास है इरेशनल नंबर्स। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5। इसमें हम देख रहे हैं इक्यूलर की, ये इक्यूलर नंबर है ना, तो इक्यूलर नंबर किस में था? ये आपने याद कर लेना है। इसकी वैल्यू जो याद कर लें 2.718, और हमें फ़ौरन पता चल जाना चाहिए इक्यूलर ई की वैल्यू, पाई की वैल्यू, अंडर रूट, जिनका स्क्वायर रूट नहीं बन रहा, वो हमारे पास सारे के सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी हमारे पास, अगर इसकी वैल्यू को देख के आपने बताना है तो ये मुसलसल ये भी चलती जा रही है। ठीक है, नॉन टर्मिनेट है और पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये इरेशनल है। पाई की वैल्यू है, पाई इज इक्वल टू 3.141592, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रुक भी नहीं रहा, और नॉन रिकरिंग है, पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या हुआ? ये इरेशनल हुआ, इरेशनल। ठीक है, आगे बच्चों देखें इस क्वेश्चन नंबर 7 में 5 + √11, हमें पता चल गया है कि जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं बनता वो हमारा क्या है? वो है इरेशनल नंबर। ठीक है, और ऐसा इरेशनल नंबर, जब कोई इरेशनल नंबर किसी नंबर के साथ ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तो फिर भी क्या रहेगा? इरेशनल नंबर ही हमारे पास रहेगा। ठीक है, आपने इधर से याद कर लेना, इसका परफेक्ट स्क्वायर 11 का नहीं बनता, तो ये हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर। सो नेक्स्ट पार्ट में फिर हमें नज़र आ रहा है 13 का कोई बनता है परफेक्ट स्क्वायर? नहीं बनता। ठीक है, 13 को उन्होंने 3 के साथ 3 का भी नहीं बनता, इन दोनों को ऐड कर दिया हुआ है। चाहे ऐड कर दें चाहे सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे माइंड में एक बात है कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता वो क्या है? वो है इरेशनल नंबर। अब देखें नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में 15/4। ठीक है, 15 को हमने डिवाइड करना 4 से। 15 को जब हमने डिवाइड कर रहे हैं 4 से, ठीक है, 4 का टेबल पड़ा 3 तक, 4 3 are 12, तो 15 में से 12 माइनस किया तो हमारे पास 3 आया। ठीक है, 3 तो अब छोटा है ना, फिर हमने यहाँ पे लगाया पॉइंट लगा के 0 हमारे पास आया, ये बन गया 30। ठीक है, अब 4 का टेबल हमने पढ़ा 7 तक, 4 7 था 28, 30 में से अब 28 माइनस किया तो हमारे पास 2 आया, ये हमने पॉइंट लगाया हुआ था तो हमने 0 फिर लगा लिया, ये बन गया 20। फिर 4 का टेबल हमने पढ़ा 5 तक, तो हमारे पास आ गया 24, 5 दा 20, पूरा आ गया, तो इसका आंसर है 3.75। जब तो अब आप बता सकते हो
कि ये टर्मिनेटिंग है, इसका आंसर रुक गया डेसिमल पॉइंट के किसी एक नंबर पे आके, और इस नंबर को हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। अब लास्ट पार्ट हमारा 10, इसमें क्या कह रहे हैं, इन्होंने हमें दिया हुआ है ब्रैकेट 2 माइनस अंडर 2, फिर ब्रैकेट 2 प्लस एक माइनस वाली और एक प्लस वाली है। ये तो हमारा एक फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, जब हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सेम एज इट इज़। ये हमारे पास ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है। इन दो उनको जब हमने सॉल्व किया तो ये बन गया 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग हो गया तो ये 2 आ गया, और इसका 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सो वी नो अबाउट दैट 2 इज़ द रैशनल नंबर। ठीक है, और मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी, और कमेंट्स में जाके अंडरस्टूड लिख दो। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, एंड इफ़ यू लर्न मोर अबाउट 9th class math textbook book, so see my next video. Thank you.